परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में ब्लू ईगल उड़कर उस जगह पर पहुंचती है जहां शी हाओ मेडिसिन बात ले रहा है। शी युनफैंग वहां अन्य 2 लोगों के साथ पहले ही मौजूद हैं। शी युनफैंग के हाथों में एक चमकता हुआ पत्थर है जिसको देखकर वो कहते हैं कि अगर शी हाओ ने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो उसे खजाने के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगली सीन में वर्मिलियन बर्ड और वर्मिलियन एप के बीच लड़ाई होती है। इतने में विंग्ड टाइगर भी हमला करता है और अचानक चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आता है जिसको पाने के लिए वर्मिलियन बर्ड, वर्मिलियन एप, विंग्ड टाइगर और स्वैलो सेलेस्टियल बर्ड के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई में कभी पत्थर इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में। इतने में वहां ज्वालामुखी फूट जाता है और सब तरफ आग के गोले बरस पड़ते हैं। चारों तरफ लावा फैल जाता है और सब तहस नहस होता दिखता है। वो चमकता हुआ पत्थर किसी के हाथ नहीं आता। उधर स्टोन विलेज में भी इस भयंकर लड़ाई का आभास होता है और लावा भी बहकर वहां तक पहुंच जाता है। सभी लोग डरकर इधर उधर भागते दिखते हैं। इतने में विलो गॉड अपनी शक्ति से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं और सबको उसके अंदर ही सुरक्षित रहने को कहते हैं। ये आवाज शी युनफैंग भी सुनते हैं और वहाँ मौजूद स्टोन विलेज के 2 लोगों को उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर ये वास्ता देकर जाने को कहते हैं कि स्टोन विलेज के बाकी लोगों को अभी उनकी जरूरत हो सकती है और शी युनफैंग को शी हाओ के मेडिसिन बात पूरा होने तक वहीं ठहरना होगा। इतने में वो देखते हैं कि गुफा भी टूट रही है और शी हाओ के उठने तक उस तबाही को रोकना होगा। शी युनफैंग ब्लू ईगल के साथ उस गुफा को बचाने में लग जाते हैं। इतने में मिथिकल लायन की एनर्जी शी हाओ के सामने आ जाती है जिसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कंज्यूम कर लेता है। एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद वो बहुत ताकतवर हो जाता है, पर गुफा के हिलने से मेडिसिन बात के साथ वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो इतने भारी मेडिसिन बात को भी रोक लेता है और बाहर शी युनफैंग को ब्लू ईगल के साथ देखता है। शी युनफैंग उसे जल्दी अपने पास आने को कहते हैं। वो भारी मेडिसिन बात को उठाकर ब्लू ईगल को देता है और बिना कोई देर किए ब्लू ईगल के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। ब्लू ईगल उन्हें विलो गॉड की प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर लेकर जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि विलो गॉड ने अपनी शक्तियों से उन सबको तबाही से दूर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो बहुत ही शांत और खूबसूरत है। शी हाओ शी युनफैंग से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पे शी युनफैंग ये कहते हैं कि विलो गॉड ने हमें उस तबाही से इस सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। अब यही हमारा नया स्टोन विलेज है। इतने में गांव के बाकी लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करके खाने का इंतजाम करने की बात करते हैं। शी हाओ शी युनफैंग से पुराने स्टोन विलेज जाने की परमिशन लेता है, पर वो मना कर देते हैं। उस पे शी हाओ कहता है कि अगर उसके माँ बाप वहाँ आकर उसे ढूंढेंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि शी हाओ कहाँ है। उसकी इस बात पे शी युनफैंग उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। शी हाओ ब्लू ईगल को लेकर पुराने स्टोन विलेज में पहुंचता है और देखता है कि सब तबाह हो गया है, सब कुछ झुलस गया है। शी हाओ एक चट्टान पर अपना निशान बनाता है ताकि उसके माँ बाप आए तो उन्हें पता हो कि वो जिंदा है। इतने में चट्टानों को तोड़कर एप का हाथ बाहर आता है। शी हाओ पास जाकर देखता है तो एक एप का बच्चा पड़ा मिलता है। शी हाओ उसे उठाकर अपने हाथ में लेता है। दूर से एक लड़की ये सब कुछ देख रही होती है और हवा में उड़कर शी हाओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इस तरह ये एपिसोड खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 6। एपिसोड के पहले सीन में शी हाओ एप के बच्चे की तरफ देखकर ये कहता है कि शी विलेज पूरा तबाह हो गया है और वो एप जख्मी है। उसका पूरा शरीर बालों से ढका है और वो आज से उसे माओ की बुलाएगा, जिसपे वो लड़की शी हाओ को स्टूपिड कहती है और बताती है कि जिसे वो एप का छोटा बच्चा समझ रहा है वो वर्मिलियन एप है। इस पे शी हाओ कहता है, तुम कौन हो और कौन से विलेज से? तब वो शी हाओ को बताती है कि 4 बीस्ट्स माउंटेन ट्रेशर के लिए लड़ाई कर रहे थे और ग्रेट विल्डरनेस को तबाह कर दिया और ये उन्हीं 4 खतरनाक बीस्ट में से एक है। वो शी हाओ से कहती है कि वो एप को उसके हवाले कर दे, पर शी हाओ मना कर देता है और कहता है तुम झूठी हो। वो शी हाओ से उसकी कीमत पूछती है। शी हाओ कहता है, लगता है तुमने बहुत पैसे देखे हैं जिंदगी में, पर ये पत्थर मेरे किसी काम के नहीं। शी हाओ कहता है अगर ये बीस्ट ही है तो मैं इसे गांव ले जाकर खा जाऊंगा। इस पे वो गुस्सा होकर शी हाओ पर हमला कर देती है। शी हाओ भी उससे बचकर अपनी ताकत दिखाता है।
इस पे वो पलटकर दुगनी ताकत से हमला करती है, पर शी हाउ से जीत नहीं पाती। वो अपने गुरु को याद करके माफी मांगती है कि वो एक गांव वाले से हार गई और रो पड़ती है। शी हाउ उससे कहता है कि वो जानता है कि माओ की कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है और वो उसे अपने विलेज ले जाकर ठीक करेगा। वो लड़की कहती है, इसने ग्रेट विल्डरनेस को तबाह कर दिया, तुम तब भी इसे ठीक करना चाहते हो? शी हाउ कहता है ये फैसला वो शी युन फैंग पे छोड़ता है। शी हाउ उसके हाथों में माओ की को रखता है। इतने में हवा में उड़ता एक कैरियज नीचे उतरता है। उससे एक मैसेंजर बाहर निकलकर कहता है कि उस लड़की के पिता को उसकी फिक्र हो रही है और उन्होंने उसे जल्दी वापस आने को कहा है। वो माओ की को शी हाउ के हाथों में थमाती है और मैसेंजर से कहती है, क्या मेरे पिता मुझे थोड़ा कम कंट्रोल नहीं कर सकते? वो शी हाउ से मैं जल्दी वापस आऊंगी कहकर विदा लेती है। शी हाउ माओ की से कहता है, सबके माँ बाप होते हैं, पर मेरे? अगले सीन में विलो गॉड माओ की को ठीक करते हैं, पर कहते हैं कि वर्मिलियन एप का सच माओ की को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये सबके लिए बहुत बुरा होगा। शी युन फैंग सबको ये बताते हैं कि शी हाउ ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ग्रेट विल्डरनेस पूरा तबाह हो गया है, तो आज के बाद यही जगह हमारा सब कुछ है। शी युन फैंग शी हाउ को चमकता हुआ पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये मिथिकल लायन बीस्ट का बोन ट्रेशर है। इसके अंदर के रहस्यमयी संकेत अब भी एक्टिव हैं। वो ये भी कहते हैं कि शी हाउ इस टेक्निक को ध्यान में रखे। शी हाउ कहता है कि वो इन संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। इस पे शी युन फैंग उसे समझाते हैं कि वो आज नहीं तो कल ये जरूर समझ जाएगा और फ्यूचर में ये उसके कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद होगा। शी हाउ उनसे पूछता है, क्या मेरे माँ बाप मुझे सच में चाहते भी हैं या नहीं? शी युन फैंग कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। शी हाउ कहता है, ग्रेट विल्डरनेस पूरा तबाह हो गया, फिर भी वो मुझे देखने नहीं आए। आज एक लड़की के पिता ने कहा कि अगर वो इस धरती के आखिरी छोर पे भी होगी तो भी वो उसे ढूंढ लेंगे, तो मेरे माँ बाप मुझे ढूंढने क्यों नहीं आते? इतने में विलो गॉड उससे कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की सफरिंग्स ऑर्डिनरी लोग नहीं सहन कर सकते। शी हाउ उनसे पूछता है, क्या वो ये जानती है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं? विलो गॉड ये कहते हैं कि ये सब शी हाउ के अंदर ही है और कोशिश करने पर उसको ये सब याद आ सकता है। विलो गॉड अपने जादू से एक फर्नेस उसके सामने लाती हैं और शी हाउ से कहती हैं, जब तुम ब्लड मूविंग रेल्म के पीक पे पहुंच के इस फर्नेस को उठा पाओगे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शी युन फैंग विलो गॉड से कहते हैं कि ब्लड मूविंग रेल्म के पीक पे पहुंच के तो कोई भी 50,000 कैटीज का ही लोड उठा सकता है और इस फर्नेस का लोड तो 1 लाख कैटीज है। विलो गॉड कहती हैं, मैं ये जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, पर शी हाउ इससे तुम्हें ही फायदा होगा। शी हाउ कोशिश करता है पर अंदर ही नहीं जा पाता। अगले सीन में शी हाउ लायन बोन ट्रेशर को समझने की कोशिश करता है पर नहीं समझ पाता। इसके बाद शी हाउ यूनिकॉर्न को अपने काबू में करने की कोशिश करता है पर उसके वार से गिर जाता है। अगले सीन में लायन ट्रेजर को देखकर उसे ये समझ आता है कि ये तो थंडर टेक्निक है। शी हाउ ये कहता है कि भले ही उसे ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है, पर अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए ये बहुत है। शी हाउ ये टेक्निक सीख के फर्नेस उठाने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और यूनिकॉर्न पे भी काबू नहीं कर पाता। दिन बीतते चले जाते हैं पर शी हाउ फर्नेस उठाने की कोशिश में हर बार फेल हो जाता है, पर हाँ, अब उसने यूनिकॉर्न पर जरूर काबू पा लिया है। देखते ही देखते शी हाउ बड़ा हो जाता है। इस बार सबको उम्मीद है कि शी हाउ जरूर उस फर्नेस को उठा लेगा, क्योंकि अब तो वो ब्लड मूविंग रेल्म के पीक पर भी पहुंच चुका है। शी हाउ अपनी पूरी ताकत से फर्नेस को उठा लेता है और विलो गॉड के शक्तियों से उसे सबसे पहले वू पैलेस याद आता है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।